नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यू एंड वी टीवी पर। दोस्तों, बड़ी खबर और मुख्य समाचार, दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। वो खबरें आप तक पहुंचाएंगी जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और वहीं अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं और मोदी सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। कोरोना संकट में जीएसटी वसूली पर राहुल का केंद्र पर हमला, कहा जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। दोस्तों, देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और वहीं कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से हैशटैग जीएसटी के साथ लिखा, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोगों को बचाने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने लिखा था कि सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्टेज है, लोगों को बचाने पर ध्यान दीजिए, ना कि एक नया घर पाने के लिए अपने अंधे अहंकार पर। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूं, लेकिन पीएम की नाकामी और केंद्र सरकार की जीरो रणनीति ने देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना संकट में भी जीएसटी वसूली से बाज नहीं आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार आवश्यक वस्तुओं पर भी जीएसटी लगातार लागू है और जमकर टैक्स वसूल रही है मोदी सरकार। देख सकते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर घेरा है पीएम मोदी को। बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर इंसानों की चिंता छोड़ जानवरों की चिंता में लगी है योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट काल में गौवंशों की चिंता करते हुए योगी आदित्यनाथ ने गोवंश संरक्षण के प्रयास तो तेज कर दिए हैं, लेकिन इंसानों के संरक्षण पर कोई भी यहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, जहां पर पशुओं के लिए थर्मल स्कैनर ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे कि गौवंशों की उचित देखभाल की जा सके। यहाँ वह प्रदेश है जहां पर ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। हजारों लोग मर रहे हैं, अस्पताल के बाहर तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और वहीं कोरोना संकट के बीच योगी सरकार को गायों की फिक्र है, गौशाला में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर लगवाए जा रहे हैं। आदित्यनाथ सरकार जानवरों की ऑक्सीजन जांच की व्यवस्था में जुटी है, लेकिन इस होनहार सरकार को यहाँ पर इंसानों की कोई फिक्र नहीं है। जानवरों की फिक्र तो कर रही है योगी सरकार, लेकिन इंसानों की ही फिक्र नहीं है और वोट मांगने के लिए ये आम जनता के बीच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी एमएलए का गौमूत्र पीती वीडियो वायरल, बोले नियमित सेवन से कोरोना पर नियंत्रण संभव। जी हां दोस्तों, हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक और अजीबोगरीब दावा अब सामने निकल के आया है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा दावा किया हो। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने गौमूत्र के नियमित सेवन से कोविड संक्रमण न होने का दावा किया है। विधायक सुरेंद्र सिंह के इस दावे को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक सुरेंद्र सिंह गौमूत्र पीते नजर आ रहे हैं और वह दावा भी कर रहे हैं कि वो नियमित गौमूत्र का सेवन करते हैं, जिससे वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, एमएलए सुरेंद्र सिंह सभी को गौमूत्र पीने की सलाह दे रहे हैं। उनका दावा है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कोरोना ही नहीं कोई भी बीमारी से निपटा जा सकता है। दोस्तों, ये तो बीजेपी के विधायक रहे, बीजेपी के मंत्री, नेता, केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं गौमूत्र के सेवन से, कहीं कीचड़ में लेटने से कोरोना नहीं होता है। ये तो बीजेपी के नेता हैं जो इस तरीके के तमाम दावे करते हैं, लेकिन देश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इनका कोई भी ध्यान नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, उस पर इनका ध्यान जाता नहीं है और गौमूत्र और कीचड़ में लेटना इनके लिए ये कोविड का इलाज है। देख सकते हैं दोस्तों, ये तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं सिर्फ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा ही, और केंद्र की मोदी सरकार या राज्य सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, वह शांत बैठी है। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पे अपनी राय बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। एक और खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के ऑफिस में दर्जनों एम्बुलेंस बेकार खड़ी देख पप्पू यादव भड़के, दोनों के बीच जमकर वार पलटवार। दोस्तों, आपको बताते चलें, कोरोना महामारी में जहां पर पप्पू यादव सेवा धर्म करने के साथ साथ सरकार की व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं तो कभी किसी जिले में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही पप्पू यादव छपरा पहुंच गए, यहां भी कई ऐसी चीजें दिखी जिसकी उन्होंने बखिया उधेड़ दी। दरअसल छपरा पहुंचने के बाद बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के आमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी। इसको देखकर पप्पू यादव ने कहा कि अभी जिस तरह का माहौल है ऐसे में एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ ऐसे ही रखी गई है एम्बुलेंस। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया। पप्पू यादव ने लिखा, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुई हैं। सांसद विकास निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस किसके निर्देश पर
यहाँ छुपाकर रखी गई, इसकी जांच हो और बीजेपी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। देख सकते हैं बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से यहाँ पर बहुत सी एम्बुलेंस बरामद की हैं पप्पू यादव ने। चलिए दोस्तों एक और खबर जानते हैं। अमेरिका के रुख में बदलाव, व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय अकाउंट को किया है अनफॉलो। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत सरकार के ट्विटर हैंडल को लेकर अमेरिका का रुख बदल के सामने निकल के आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन समेत भारत के कुल 6 ट्विटर हैंडल को अचानक अनफॉलो कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल में आग भड़काने आ रहे बीजेपी के ये मंत्री कभी ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी पर क्यों नहीं बोलते, कहना है सीएम बनर्जी का। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी मोदी सरकार पर तीखे हमले लगातार बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से बीते साल इकट्ठे किए गए पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल किया है। उन्होंने एक बार फिर से आज देश में फैली कोरोना महामारी पर मोदी सरकार को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जनता द्वारा सुनाए गए फैसले को स्वीकार करना चाहिए और हमें कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए मदद करनी चाहिए। केंद्र पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के मंत्री पश्चिम बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और भी ज्यादा चिंगारी लगा रहे हैं। हम अब उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का मामला उठाया जा रहा है, आशा करती हूं कि केंद्रीय टीम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होने वाली हिंसा के मामलों में भी इतनी तेजी दिखाती। क्या कभी केंद्रीय टीम राज्य में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बारे में जानकारी लेने आई थी? बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नतीजों के बाद राज्य में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को जोरदार तरीके से फिर से गिरा है सीएम बनर्जी ने। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। केरल बीजेपी के अंदर खाने में खटपट, पार्टी नेताओं का एक बड़ा धड़ बोला, सीनियर नेता के फैसले नीति हार के लिए जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, केरल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा के अंदर खाने के नेताओं में ही अब विवाद सा शुरू हो गया है। आमतौर पर किसी भी राज्य में हार के लिए पार्टी की राज्य इकाई को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि इस बार केरल में बीजेपी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में इस बार सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जहां सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बड़ी जीत हासिल की, वहीं इस बार भाजपा को केरल में एक भी सीट नहीं मिली। पिछली केरल विधानसभा में बीजेपी ने एक सीट जीती थी दक्षिणी केरल से, लेकिन इस बार वो सीट पार्टी ने गंवा दी। और वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन दोनों सीटों से चुनाव हार गए। और वहीं इसे लेकर अब पार्टी के स्थानीय नेता केंद्रीय नेतृत्व पर ही निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, केरल में पार्टी नेताओं का एक धड़ा संगठन के ही वरिष्ठ नेता के गलत फैसलों और खराब योजना को हार का जिम्मेदार ठहरा रहा है। देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रहे हैं बीजेपी के ही नेता केरल में। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। बंगाल हिंसा पर धरना दे रहे थे बीजेपी के सांसद और वहीं मां की जान बचाने के लिए लड़की पहुंची और गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी गई। देख सकते हैं दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण से अपने परिवार वालों को खो देने वाले लोग मोदी सरकार की व्यवस्था के आगे लाचार हो चुके हैं। कोरोना महामारी देश भर में कितना भयानक रूप ले चुके हैं, इसका अंदाजा तो हर दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े से ही लगाया जा सकता है। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में अपनी 69 वर्षीय मां को बचाने के लिए एक बेटी घुटनों पर बैठकर बिलखती हुई नजर आई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में एक बेटी अपनी मां को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायाब सिंह सैनी और थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी और जिलाध्यक्ष के सामने बिलखते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। जब यह लड़की इन मंत्रियों के सामने उसकी मां को बचाने की गुहार लगा रही थी, तब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। दरअसल इन भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लघु सचिवालय में धरना दिया जा रहा था और इस मामले में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि काश भाजपा नेता कुरुक्षेत्र की बेटी की पीड़ा सुन पाते। दरअसल ममता बनर्जी के खिलाफ धरना दे रहे भाजपा के नेता अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से मंत्रियों के आगे गई बिलखती हुई लड़की की मां का इलाज नहीं हो पाया। बताया जाता है कि इलाज ना हो पाने की वजह से पीड़िता ने दम तोड़ दिया। भाजपा नेताओं की एक यह शर्मनाक हरकत भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी लोग यहां पर जमकर निंदा कर रहे हैं। भाजपा के सांसद का दावा, लंदन में क्वारंटीन किए गए विदेश मंत्री जयशंकर बोले बेटा जैसा ड्रेस पहनाया गया है। अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है। भाजपा सांसद ने ट्वीट में कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को लंदन में क्वारंटीन किया गया है, वहां उन्हें बेटा जैसा ड्रेस पहनाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ब्रिटेन गए प्रतिनिधिमंडल के 2 सदस्य
कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद विदेश मंत्री को अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में फेरबदल करना पड़ा। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे पता चला कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर लंदन में क्वारंटीन में रखे गए हैं। उन्हें बेटे की तरह कपड़े पहनाए जा रहे हैं और इस दौरान वह अपने घर भी नहीं लौट सकते हैं। साथ ही स्वामी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि अगर यह सच नहीं है तो कृपया इसका खंडन करें। तो देख सकते हैं लंदन में क्वारंटीन किए गए विदेश मंत्री जयशंकर और उन्हें बेटे जैसे कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं। ये दावा किया है भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। एक और खबर जानते हैं। कोविड का कहर, कंगना रनौत को हुआ कोरोना, सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली बीजेपी की अंध भक्त कंगना रनौत को कोरोना हो गया है। जी हां दोस्तों, अभिनेत्री कंगना रनौत भी अब कोरोना की चपेट में आ गई है। दोस्तों आपको बता दें, कंगना रनौत का यहां पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस बात की जानकारी कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर सभी को दी है। बता दें, कुछ ही समय पूर्व कंगना का ट्विटर अकाउंट पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब कंगना ने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर दी है। यहाँ पर दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं आपके अपने YouTube चैनल U&V TV पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सके, उन तक सही जानकारी पहुंचे। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।